एवरीवन, मैं हूं खुशबू। तो आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है संविधान की विशेषता। ठीक है, संविधान की विशेषता पे मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है ये मैक्सिमम हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें मैं टोटल जो क्वेश्चन लेके आए वो है 30 क्वेश्चन। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन फिल्टर करे हैं जो कि आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लॉ एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन हैं इनमें मैं आपको कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस मेथड को यूज़ करके आप किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, किस तरह से आपका जो टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, वो आपका बच जाए। और जो आप रट के जैसे जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको रटने की ज़रूरत ना पड़े, और जिससे कि जो एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम पे वो आपको किसी ना किसी तरह से कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ये सारी ट्रिक आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी को भी क्विज अटेंड करने हैं फ्री में तो मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके उसमें जीके के लॉ के क्विज हैं, कुछ ऐसे नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं हिंदी में इंग्लिश में, तो आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट करके इजली क्विज दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहले हम मतलब देखते हैं कि संविधान से रिलेटेड इसमें कौन सा जो टॉपिक है वो एकदम सही है। पहले तो ये एक मौलिक अधिकार संविधान है, दूसरा है ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, थर्ड है ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी कथन। पहले तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव का मतलब देखते हैं। देखिए, जिसको याद होगा वो तो करेक्ट, डायरेक्टली करेक्ट आंसर टिक कर देगा, बट जिसको याद नहीं है तो उस टाइम पे कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे कैसे क्लेरिफाई करना है। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं। पहला, ये एक मौलिक अधिकार है, ये गलत हो जाएगा बिकॉज एक संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्यों ये टॉपिक क्यों लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो कई देशों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ब्रिटेन से ली गई, कुछ चीज़ें जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऐसे कई देशों से मिलकर हमारा संविधान बना है। थर्ड है ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि पूरा पूरा संविधान हमारा कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। और फोर्थ है उपयुक्त सभी कथन गलत है, ठीक है। अब इसमें से एक कथन तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा के सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, ठीक है। यानी कि लिखित संविधान की जो अवधारणा थी उसका जन्म, यानी कि सबसे पहले उसकी अवधारणा कौन से कंट्री में की गई थी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, जो है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजा का मतलब क्या होता है, यानी कि हम लोग, ठीक है। उसके बाद पहला है संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। फोर्थ है यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जनता को से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सभी को पता है कि वोटिंग का राइट्स है सबके पास। फोर्थ है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, यानी कि अध्यक्ष जो थे वो किस, उसका जो शासन था वो किसका उदय, यानी कि सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, यू यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष यानी कि जहाँ पे सभी धर्म बराबर है, यानी कि किसी एक ही धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। तो पहला है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि यहाँ पे भाषण से धर्म का कोई लेना देना नहीं, इसलिए डी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या होगा, इस यहाँ पे बात हो रही धर्म की, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि राज्य स्तर पर उसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करते हैं, यानी कि अपना अधिकार भारतीय स्वतंत्रता दिन 1947। सेकंड है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, भारत की जनता से।
7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जब भी हमारे संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स या संविधान से संबंधित किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि पहला है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। सेकंड है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। थर्ड है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ही पॉइंट एकदम करेक्ट है। हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है कि भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, संविधान में। 10 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर, ना ही लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, संविधान की सर्वोच्चता। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका क्या होगा? संविधान, क्योंकि संविधान में ही हमारे अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय या धर्म या संसद के पास जाते हैं। धर्म की बात करते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, अभी हमने कहा था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली और सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, ब्रिटिश की संसदात्मक। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं जनजातीय अल्पसंख्यकों को। यहाँ पे क्या हो रहा है? मान्यता प्रदान करता है किसको? धार्मिक और भाषाई, यानी कि दोनों को ही। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18, 20, 21, 25, सभी को पता है। उसका 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होगा? संविधान। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 300 से अधिक, 350 अधिक, 400 से अधिक और 500 से अधिक। तो सभी को पता है क्या है? 350 से अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान किस प्रकार का? नम्य, अनम्य, नम और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। पहले तो हमारा क्या था? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अब यहाँ पे क्या है कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो क्या होगा? बी, संविधान की सर्वोच्चता। उसका 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुनय संशोधन हो सकता है लेकिन यह अनम्य भी है, इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह एकल है लेकिन ये संघीय भी है, इसमें राज्य के राज्यपाल, सांसद और विधायकों की परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, उनके आर्टिकल में अमेंडमेंट होते रहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को संविधान से लिया गया है? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अमेरिका। निम्नलिखित में से जुडिशियल रिव्यू सभी को पता है, निम्नलिखित में से 73rd संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, 3 स्तरीय प्रणाली, राज्य चुनाव आयोग, राज्य योजना आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, राज्य योजना आयोग। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर किसी को ऐसे ही अदर टॉपिक पे भी क्विज चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।